तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कितना तैयार? बीजेपी निकाय चुनाव को गंभीरता से ले रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से मुख्यमंत्री योगी और तमाम पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में कोई भी दबाव नहीं चलेगा। मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनके घर वालों को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी सिर्फ जिताऊ प्रत्याशियों पर ही दांव लगाएगी। बीजेपी कमेटी तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष इन नामों पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी जहां अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो वहीं आज सहारनपुर से खदीजा मसूद को बसपा ने मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवार घोषित किया। तो सवाल वही, टिकट की मारामारी, सबकी अपनी अपनी दावेदारी। निकाय चुनाव की बारी, किसका एजेंडा भारी? नेताओं को योगी की दो टूक, परिवार जाओ भूल। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। और अब महाबहस के सवाल, आज चर्चा के दौरान हम कौन से सवाल पूछेंगे एक एक करके आपको दिखा देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी बगैर दबाव के जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगा पाएगी जैसा कि कहा जा रहा है? क्या बीजेपी 14 में से 11 मेयर्स का काट सकती है टिकट, जिसकी चर्चा जोरों पर है? क्या बीजेपी के आगे विपक्ष बना पाएगा अपनी मजबूत रणनीति? समाजवादी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तमाम सवालों के जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिबेट की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं, मनीष सिंह प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय मिश्रा नेता बसपा हमारे साथ हैं और विशाल मिश्रा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले शुरुआती 30 सेकंड के अंदर अपनी अपनी बात आप लोग रखिए। शुरुआत अनिला जी आपसे करने जा रहे हैं, 30 सेकंड आपके पास। कहा जा रहा है कि रिश्तेदारों के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा, इस बार कोई दबाव काम नहीं करेगा, जिताऊ कैंडिडेट्स पर ही दांव लगेगा भाजपा की तरफ से। लेकिन यह संभव कैसे होगा? बहुत सी दावेदारियां हो सकती हैं जो अपने आप को जिताऊ मानती हूं। 30 सेकंड। मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई पार्टी के लिए आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, आपने अपने क्षेत्र में किया है कि नहीं किया है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो पार्टी के अंदर और क्षेत्र में कितनी है। तो ये जो है, ये चिंतन मनन जो है, ये एक बार नहीं कई बार किया जाता है। उसके बाद कैंडिडेचर जो है फाइनलाइज होता है। तो बिल्कुल अगर कोई ये दबाव डालेगा कि भाई मैं बड़ा नेता हूं, मेरे परिवार के किसी सदस्य को दे दें, वो नहीं चलेगा।
ठीक है, तो मैसेज साफ है बीजेपी की तरफ से लाउड एंड क्लियर कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलेगा। मनीष सिंह हमारे साथ है। 30 सेकंड के अंदर मनीष जी, सपा की क्या रणनीति है? सपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। 30 सेकंड। आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव में भाग लिया है। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से संगठन का ढांचा मजबूत कर दिया है। आज 544 नगर पंचायतों में, 199 नगर पालिकाओं में, 17 नगर निगमों में और 13,965 वार्डों में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और एक एक कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ नगर निकाय का चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। विजय मिश्रा जी हैं, नेता बसपा। 30 सेकंड के अंदर विजय मिश्रा जी। भाजपा कह रही है कि हम रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे, जिताऊ कैंडिडेट पर ही दाव लगेगा। सपा कह रही है कि एक एक कार्यकर्ता साथ रहेगा, रणनीति बहुत मजबूत है। 30 सेकंड, बसपा की तैयारी। भाजपा नहीं कह रही है, ये योगी जी कह रहे हैं, और योगी की बात उत्तर प्रदेश में लोग कितना मानते ही आपको दिखता है। और रही बात बसपा की, बसपा ने पिछले 6 महीने ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। कुछ जगह जहां आरक्षण में परिवर्तन हुआ वहां प्रत्याशी बदले गए, और आप देखिएगा आज भी आने वाले समय में भी जितने भी मंत्री विधायक हैं उन्हीं के घर वाले अधिकतर चुनाव लड़ेंगे। क्या ये नंदी गुप्ता की औरत का टिकट काट देंगे? और नैला सिंह मैं कहना चाहूंगा, जो महिला होके जो ये राम राम का वर्णन करती हैं, उन्हें सीता राम कहना चाहिए, क्योंकि सीता माता को अलग करके राम से ये नहीं लगता कि आप राम का सम्मान बढ़ा रही हैं। चलिए ठीक है, आपने बात पूरी करी और उसमें 2-3 तरह के सवाल खड़े कर दिए। अनिला जी, बसपा ये कह रही है कि ये तो योगी जी ने कहा है रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलेगा, भाजपा ने थोड़ी कहा है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अकेले श्री राम का नाम ले रही हैं, सीताराम। बसपा के विजय मिश्रा जी कह रहे हैं सीताराम का नाम लीजिए आप। जी विजय मिश्रा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले आप उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। हाँ, प्रतापगढ़ के हैं ना, इसीलिए आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी नहीं पता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पा नहीं पता आपको। शर्म आनी चाहिए। हमारे क्षेत्र की संस्कृति के विषय में आपको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ आइए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर एक दूसरे को जब संबोधित करते हैं, जब मिलते हैं तो राम राम बोला जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर राम राम बोला जाता है। अगर आपको हमारी, चुप होकर सुनिए आप, मैं आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ। अगर मेरे क्षेत्र की संस्कृति के विषय में आपको कोई जानकारी नहीं है तो चुप होइए और चुपचाप होकर सुनिए। केवल आप जैसे जो चेहरे चमकाने चले आते हैं टेलीविजन पे, बसपा का बिल्कुल क्लियर निर्देश है कि कोई प्रवक्ता बीएसपी का नहीं आएगा। आप जैसे लोग आकर यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करते हैं। चुप होइए और सुनिए। चलिए चुप होइए और सुनिए। आप हैं क्या? हाँ, 2022 के इलेक्शंस में एक सीट लेकर आप लोग आए हुए हैं। आप लोग हैं कहाँ पर? गायब है, हवा हवाई है। यही घमंड आपको खाएगा। जाकर उत्तर प्रदेश के विषय में ज्यादा करके बात रखिए। विजय जी, आपने कुछ सवाल उठाए, आपने एक तंज भी कसा। अनिला जी ने उसका जवाब दे दिया। अब हम विषय पर लौटते हैं। ठीक है, बोलिए अनिला जी, उसके बाद विजय जी। दूसरी बात यह है कि इन पता नहीं कहां से कौन सी बुद्धि इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं, ये तो योगी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। भाई साहब, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, थंपिंग मेजोरिटी से आई है। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना। अगर नहीं समझ में आता है तो जाकर आप अपना चेकअप कराइए। जो भाजपा तय करती है वही हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री जी के रूप में हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो संगठन में कार्य कर रहे हो। पार्टी सर्वोपरि है। जो पार्टी कहती है वही मान्य होता है। ठीक है, विजय मिश्रा जी। आस्था जी, मैं 2 दिन बाद इनसे फिर आपको बुलाइएगा। मैं पूछूंगा कि कितने कार्यकर्ताओं को इन्होंने टिकट दिया है। ठीक है, मैं उसमें देखना चाहूंगा कि मंत्री, विधायक या पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके रिलेशन के लोग आए हैं या आम कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट दिया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बसपा के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा? क्यों विजय जी? बसपा के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। आपके किसी पदाधिकारी या उसके रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा, या आपकी सरकार में जो मंत्री रहा हो उसके रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा? हमारी आप ये बताना चाह रहे हैं? सुनिए, बहन जी ने ऐसे लोग एमएलसी और विधायक बनाया है जिनके पास कभी कभी किराए नहीं हुआ करते थे। आज भीमराव अम्बेडकर एक हमारे एमएलसी हैं, उनसे पूछिएगा, बहन जी ने कभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बनाया है।
बहन जी ने रिश्तेदारों को नहीं बनाया, बहन जी ने ये काम कार्यकर्ताओं को विधानसभा बुलाने का काम किया है, लोकसभा और राज्यसभा भेजा है। बहन जी ठीक की है, तरह ठीक है। इनके यहाँ आप हो कह रहे हैं सकता कि है। बसपा के अंदर परिवारवाद नहीं चलता, अनिला सिंह भी यही दावा करती हैं, मनीष सिंह जी, तो इस आरोप के घिरावे में तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं एक नजीर के साथ आपके सामने ये बात रखूंगा कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में 544 भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं और जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। और देश में तो हजारों की संख्या है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने वाले नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अच्छा, एक बहुजन जनता के समाज बीच पार्टी में की इस बात तरह से की फिर आप भ्रामक सहमत संदेश है? देने की कोशिश करती भाजपा पर आपने जवाब दिया, बहुजन समाज पार्टी की बात से सहमत है। वो कह रहे बहन जी ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, अपने ही परिवार के कभी किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़वाया। आस्था जी, मैं चूंकि जिस जनपद का रहने वाला हूं, हमारा जनपद देवरिया है और वहां के 6 नेताओं के बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। और समझिएगा कि प्रति जनपद में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में इस तरह की पृष्ठभूमि आपको देखने को मिलेगी। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री हैं, उनका सुब्रत पाठक एक लड़का है जो ब्लॉक प्रमुख है पथरदेवा का। हरिकेवल प्रसाद जी एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा उनके लड़के सांसद हैं। जयप्रकाश निषाद जी जो इसके पहले वाली सरकार थी योगी जी की, उसमें मंत्री थे, उनका एक लड़का है जो ब्लॉक प्रमुख है गौरी बाजार से। दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी जिनका अभी एक लड़का दुर्गा साका मिश्रा जी जो जिनका वीडियो अभी पैसा लेने के आरोप में उनके ऊपर वायरल हुआ है। और रमापति राम त्रिपाठी जी जिनके अभी एक लड़के थे शरद त्रिपाठी जी जो दिवंगत हो गए। 6 ऐसे प्रमुख नेता, और कमलेश पासवान जी के भी पिताजी राजनीतिक। ठीक है, आपने जिस जनपद से आप आते हैं वहीं से आपने एक लिस्ट सुनाई और आपका यह कहना है कि यहाँ पर जो है वो इन लोगों को रिश्तेदार होने का फायदा मिला है। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या बहुजन समाज पार्टी की चुनाव में आस्था जी इस तरह परिवारवाद नहीं होता क्या बसपा के अंदर? भाजपा पर आपने आरोप लगाया, उसका जवाब अनिला जी से लेंगे, लेकिन विजय मिश्रा जी से भी जवाब लेंगे। उससे पहले आप बताइए, क्या विजय मिश्रा जी की बात से आप सहमत है कि बसपा में परिवारवाद नहीं होता? मनीष सिंह जी, आप ही से सवाल है। भाजपा पर आपने सवाल उठाए, उसका जवाब अनिला जी से लें, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल था कि क्या बसपा के अंदर नहीं होता परिवारवाद? देखिए आस्था जी, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी एक भ्रामक अन्य राजनीतिक दलों के बारे में एक संदेश देती है जनता के बीच में। हमारी पार्टी संघर्षों के कोख से जन्म ली है और हमारी पार्टी ने जितने भी कार्यकर्ता काम करते हैं। आप बसपा पर कुछ नहीं बोलना चाहते, मुस्कुरा रहे हैं विजय मिश्रा जी मंद मंद बैठे बैठे। समझ रहे होंगे चुनाव करीब है, कोई कभी आपको भाजपा की बी टीम बताते हैं, लेकिन खुद भी इतनी हिम्मत नहीं रखते कि करके कुछ बोल जाएं बसपा पर। हमारे साथ बहरहाल विशाल मिश्रा जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, अभी डिबेट को ज्वाइन किया है। विशाल मिश्रा जी, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि अपने अपने रिश्तेदारों या फिर नातेदारों के लिए पैरवी मत करें, उनको टिकट नहीं मिलेगा और ध्यान रहे बगावत भी ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कही जाती है पार्टी विथ ए डिफरेंस। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने जो बयान बताया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, ये उसी बात को चरितार्थ करता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आदरणीय केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की दिशा और राजनीति की दशा दोनों को बदल दिया है। जहां पहले लगभग सारी पार्टियां परिवारवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद के चंगुल में जकड़ी रहती थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नैरेटिव दिया है। क्योंकि होता क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति में युवाओं का होता है। टैलेंट को मौका नहीं मिलता, प्रतिभाएं सब में होती हैं, बस मौका मिलने की बात होती है। तो जब मौका मिलेगा तब तो परफॉर्मेंस होगा। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र है, उसको एक परिवार का तंत्र बनाकर रखा जाए तो किसका नुकसान होगा? टैलेंट का ही नुकसान होगा। तो ये बात जो आप बता रही हैं कि ये बात कही गई है, तो ये बात बहुत अच्छी है। क्यों पैरवी की जाए? औरों को भी मौका मिले, जो योग्य होगा केंद्र की मतलब संगठन की नजर में, पार्टी की नजर में जीतने की संभावनाएं होंगी,
उनको दिया जाएगा। ठीक है। और वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो पूरे साल पार्टी का झंडा उठाते हैं, जमीन पर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए कर्मठता से कार्य करते हैं, उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा, ये मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन अनिला जी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बात मुख्यमंत्री को कहनी पड़ी, कुछ लोगों तक संदेश पहुंचाया गया है क्या कि अपने रिश्तेदारों की पैरवी ना करें? ये देखिए, ये बहुत ही एक मैं कहूंगी सामान्य सी प्रक्रिया है कि कोई भी अगर राजनीति में है तो उसके परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, भाई हो, बेटा हो, वो राजनीति से जुड़ते हैं क्योंकि वो माहौल वहां होता है और आगे भी उसमें बढ़ना चाहते हैं। फर्क जो भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों में एक है। अगर आप पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह परिवार या मुलायम सिंह परिवार जी के परिवार के अलावा कोई और हो सकता है, उत्तर होगा नहीं नहीं नहीं। ऐसे ही जो है बीएसपी का भी उत्तर होगा कि मायावती जी और उनके बाद उनके परिवार के अलावा कोई और हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। तो ये बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है। अच्छा ठीक है अनिला जी, एक तरफ आप ये दावा कर रही हैं कि कोई भी हो सकता है, सामान्य कार्यकर्ता भी एक शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, लेकिन मनीष सिंह या सपा से वो कुछ उनके हाथ में कोई पैम्फलेट है या हैंड रिटन कोई नोट है, वो बार बार दिखा रहे हैं विंडो में, क्या दिखा रहे हैं मनीष जी? आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, और सवाल किससे है मैं बता देती हूँ। अभी ये वो पूछ लेते हैं कि ये उनके हाथ में क्या है, कागज क्या है ये? मनीष जी, आपने कुछ लिखा है इस पर? 1116 भारतीय जनता पार्टी के देश भर में प्रमुख नेता हैं जो परिवारवाद की पृष्ठभूमि से आए हैं, और ये जो बात अनिला सिंह जी कह रही हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेताजी के ऊपर और आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर टिप्पणी करने के पहले राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और उत्तर प्रदेश में पंकज सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। आज के समय में पंकज सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह जी संसदीय बोर्ड में हैं। अनिला सिंह जी, बोलने के पहले आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए जो आप इतिहास गिना रही है, पारिवारिक माहौल की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है और कुछ नहीं करता है। मनीष सिंह जी भाषणबाजी मनीष जी जवाब दे रही है अनिला जी, आपकी बात का आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रही है अनिला जी, बोलिए। नहीं, कान में रुई लगाकर ये लोग बैठे रहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुलायम सिंह यादव जी के बाद मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ही हुए हैं। अखिलेश यादव जी के बाद उनके सुपुत्री या उनकी सुपुत्री ही होंगे। किसी में दम है कि चैलेंज करके दिखा दे? क्या बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और उनके बेटे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, अनुराग ठाकुर जी मंत्री बनेंगे और उनके पिताजी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कभी ये बात सोचती हैं? आप ये बात बोलने के पहले आप सोचती हैं ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद रहेंगे और उनके बेटे यहाँ पर विधानसभा में सदस्य रहेंगे, विधायक के रूप में काम करेंगे? माफिया क्या बात करती हैं आप? लोगों की पार्टियां चलाते थे, आप लोग बात क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, ब्रजेश सिंह तो दूध के धुले हुए हैं ना, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ब्रजेश सिंह तो दूध के धुले हुए हैं। ब्रजेश सिंह दूध के धुले हुए हैं। हम तो कहते हैं कि टॉप 100 की सूची जारी कर दीजिए, टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दी। हम तो मांग कर रहे हैं आपसे। अनिला जी, आस्था जी, एक तो ये ना गली मोहल्ले पे खड़े होकर जिस प्रकार से तू करके लड़के जो डिबेट होती है ना, मुझे समझ में नहीं आती है। ये बोल रहे थे, मैं नहीं बीच में बोली थी। इतनी तमीज की अपेक्षा मैं भी इनसे करती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे ठीक है। मनीष जी देखिए, आपने सवाल उठा लिए। अब एक बार अनइंटरप्टेड बोले आपने जो सवाल उठाए अनइंटरप्टेड अनिला जी को बोलने दीजिए। मनीष जी ठीक है, अब अनइंटरप्टेड उनका जवाब सुन लीजिए, बोले अनिला जी। आस्था जी देखिए, ऐसा है कि ये जो राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, ये किस प्रकार से इनकी फंक्शनिंग है, मोडस ऑपरेंडी इनका क्या है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। मुझे बार बार चिल्लाकर बोलने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी फिर स्वयं है। यहाँ पर कोई भी राजनेता हो जिसका पिता भारतीय जनता पार्टी में नेता रहा हो, अब वो पुत्र है, परंतु वो ये क्लेम नहीं कर सकते अरे मेरे पिता जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो अब मुझे भी बनाओ, ये नहीं है। तो यहाँ पर जब एक नागरिक उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक नागरिक जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। तो योगी जी ने जो कहा है कि मैंने जीवन समर्पित किया हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए, तो उसी का नतीजा हमें रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। विशाल मिश्रा जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर तो लगा रही है, घेर रही है, लेकिन बसपा पर चुप्पी साध जाती है।
परिवारवाद को समझने की आवश्यकता है। हमारे सम्मानित सपा के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा हूं कि वो माननीय राजनाथ सिंह जी के उनके पुत्र के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि क्या ये परिवारवाद नहीं। मानवर, परिवारवाद एक अध्यापक का बेटा अध्यापक बनता है, एक नेता का बेटा नेता बनता है, एक प्रशासक का बेटा प्रशासक बनता है, ब्यूरोक्रेट का बेटा, तो ये परिवारवाद नहीं है। वो अपनी योग्यता से आया है। परिवारवाद वो है जो पहले से ही निर्धारित है कि सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार का ही उत्तराधिकारी होगा। इसे कहते हैं परिवारवाद। क्यों जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं मान्यवर? परिवारवाद को आप समझिए, आप समझ भी रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी भी अपनी मजबूरी है, आपको भी अपने पार्टी को डिफेंड करना है। तो आस्था जी, कुल मिलाकर बात ये है, जो आदरणीय अनिला जी कह रही हैं, सही कह रही हैं कि ये फिक्स नहीं है कि माननीय जो है जेपी नड्डा जी अध्यक्ष है तो उनका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा। ना, वो जनता डिसाइड, वो पार्टी तय करेगा, वो संगठन तय करेगा। लेकिन हाँ, यदि उनके परिवार में कोई योग्यता के आधार पर आगे आता है तो उसका स्वागत है और किया भी जाना चाहिए, और ये सभी पार्टियों में होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वोट तो जनता ही देती है। वो तो जनता ही देती है। कैंडिडेचर अगर कोई तय भी कर दे तो मुहर तो जनता की ही होती है कि कौन हाउस के अंदर बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। ठीक है, विजय मिश्रा जी हमारे साथ है। विजय मिश्रा जी, मुद्दे क्या उठाइएगा? मुद्दे क्या उठाइएगा? यहाँ तो समीकरणों और वोट बैंक को लेकर भी अभी से मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी दलित सम्मेलन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी, आप जानते ही, कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था उन्होंने। ओबीसी पॉलिटिक्स सपा पहले से कर रही है। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में ले जाना चाहती है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही है, जब से सरकार बनी है, कि दूसरे की चीजों को अपना बताने का। दूसरे की चीजें? आप जनता की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात होने दीजिए ना। आपने अभी कहा ना कि बीजेपी दलित सम्मेलन करने जा रही है, तो ये अगर आपने सरकार बनाई है, आपने काम किया है, तो आपको ये पार्टी वाइज जातिवार सम्मेलन करने की आप जरूरत है। आप एक तरफ कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो आप सबके लिए बात करो ना। आप पिछड़ी के लिए बात करो, दलित के लिए बात करो, फॉरवर्ड के लिए बात करो। एक समय ऐसा होता, लोग बताते थे कि भाजपा को केवल फॉरवर्ड वोट देके ले आया। आज इनको दलित समाज की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आज इनके साथ फॉरवर्ड नहीं है, आज इनके साथ व्यापारी वर्ग नहीं है, आज इनके साथ युवा नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग जातियों के साथ ये सम्मेलन पे विश्वास कर रहे हैं। और विकास की बात, अभी लैला दी जी बैठी थी, बोली थी कि बहुत सारा पैसा आया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। जहां पे हुआ था वहां पे अब धूल उड़ती है, और 2-4 दिन तो बड़े टेंट लगे थे, लेकिन अब वहां पे केवल धूल उड़ रही है। तो वो एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिखे। और उसके बाद एक भी जगह आप बताइए, नाली, इनके मंत्री नए नए बने शर्मा जी, वो रात में पानी से सड़क धुलवाते थे, 2-4 दिन चला बढ़िया काम। नाले में घुस के फोटो खिंचवाते थे, वो भी अच्छा लगा। लेकिन इनसे पूछिए कि क्या वो सारे काम सुचारू रूप से चले? पानी बरसता है नगर, गोमती नगर एक्सटेंशन में, गोमती नगर में घुटने तक पानी भर जाता है। ठीक है, अनिला जी जवाब देंगी। आस्था जी, इसमें जबकि मैंने ये पॉइंट नहीं रेज किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, पर इन जनाब के कान बज रहे होंगे, इनको सुनाई दिया होगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा उत्तर प्रदेश में होगा, वो अद्वितीय है, अद्भुत है। और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट जो है वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा, और बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट भी इससे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवा है वो बाहर उनका आप मुझे इनवाइट करते हैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट। आप अनइंटरप्टेड बोले, किसी ने बीच में नहीं बोला, मैंने भी आपको नहीं रोका। अब उसका जवाब सुन लीजिए, मैं अलग से काउंटर के लिए वक्त दे दूंगी। बोलिए नीला जी। जी, और आपने आस्था जी बहुत अच्छी बात कही थी कि जनता तय करती है वोट देके कि किस राजनीतिक दल में या किस कैंडिडेट में उसको विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर जीत हासिल कर रही है उत्तर प्रदेश में 2014 से, तो वो विश्वास है हमें जनता के ऊपर, क्योंकि हमने काम किया है और जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। ऐसा एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, चाहे वो जिला पंचायत हो, नगर निगम हो, हर जगह जो है हमने निरंतर कार्य किया है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो ड्रेनेज का हो, हर जगह हमने कार्य किया है। और वही रिफ्लेक्ट होगा आगे जब नतीजे आएंगे 13 मई, जैसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा 13 मई सपा गई, तो आप देखिएगा चाहे वो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, जिन जिन के भी अरमान हैं इस चुनाव में भागीदारी कर अपनी छाप दिखाने के, उनके आपको चेहरे देखिएगा उस दिन किस प्रकार के मनीष सिंह मिलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 13 मई सपा गई। आस्था जी,
13 मई सपा गई, इस तरह का बहुत प्रवचन केशव प्रसाद मौर्य जी देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी जिस कम्युनिटी को लेकर के राजनीति करते हैं, उस कम्युनिटी की चिंता उनको करनी चाहिए थी। केशव प्रसाद मौर्य जी के रहते ही आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 544 नगर पंचायतों में 14 ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों में एक भी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षित सीटें नहीं दी गई हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 544 नगर पंचायत की सीटों में 6 ऐसे जनपद हैं जहां पर एक भी सीटें अनुसूचित वर्ग को नहीं दी गई हैं, और 17 नगर निगम के क्षेत्रों में, 17 नगर निगम के बीच में एक भी सीट अनुसूचित जनजाति को, जो आदिवासी वंचित वर्ग है, उनको नहीं दिया गया है। आरक्षण जिस तरह से नौकरियों में, संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरह से आरक्षण को खत्म किया गया है, जिस तरह से आरक्षण का भोजन किया गया है, यह भारतीय जनता पार्टी अगर सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति और सभी पंथ की बात करती है तो इस तरह से आरक्षण को क्यों स्वाहा कर रही है, क्यों खत्म कर रही है? आखिर उनका हक क्यों नहीं दे रही है? समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसको जो आरक्षण की हिस्सेदारी है, जो उसकी भागीदारी है, वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी देने से पीछे हट जाती है? तो यानी आने वाले समय में अनिला जी, आप देख रही है सपा की बातों से आरक्षण को एक मुद्दा बनाया जाएगा, निकाय चुनाव में आरक्षण का भी जिक्र होगा, और मुझे लगता है कि ये 24 तक चलेगा। ये आरक्षण नहीं, ये जाति के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, ये धर्म के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है ना, ये वो करना चाहते हैं। आरक्षण तो देखिए, जो संविधान ने आरक्षण दिया है वो तो कहीं जा नहीं सकता है, उसी के अनुसार आरक्षण जो है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो राजनीति हो, वो आरक्षण कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान ने वो आरक्षण दिया हुआ है। तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी, जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान ने की हुई है, वो उसका अनुपालन करेगी ही करेगी। परंतु समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल, बीएसपी जैसे राजनीतिक दल जो है, केवल और केवल जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। 14% आपके सामने मैं सूची रख रहा हूं, किसी भी जनपद में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं दिया गया है। ये आपके सामने एक एक डाटा और डेटा लेकर के मैं बैठा हूं, एक एक भी डेटा आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं, किसी भी जनपद में आरक्षण को पूरा नहीं किया गया है। अनिला जी, पूरी लिस्ट बना रखी है, गलत बात है। मतलब आप प्लीज मुझे मत इनवाइट किया करें जब इस प्रकार के प्रवक्ता आपके पैनल पे होते हैं, बात नहीं पूरी करने देते। अरे जाइए कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए ना मनीष सिंह जी। कौन सी बात है? क्यों समाजवादी पार्टी में हिम्मत है, कोर्ट में चैलेंज करिए, कोर्ट में चैलेंज। ये गलत बात है, ये कैसे किसी और प्रवक्ता के बारे में बोल देंगी? ये डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज उठाते रहते हैं, और ये टिप्पणी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। व्यक्तिगत बात है, कोर्ट में चैलेंज करिए ना। आपको लगता है कि जो संविधान ने एक व्यवस्था की हुई है, उसका अनुपालन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, चैलेंज करिए कोर्ट में, या हवा में बात करेंगे क्या? कितना ज्ञान है आपको? बुलंदा है आप लोग, कितना झूठ बोलेंगे, कितना गिरेंगे? ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए। कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर सवाल किया जा रहा है। ठीक है, विजय मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले विजय मिश्रा जी, फिर कलेक्टिव जवाब अनिला जी से लेंगे। बोले विजय मिश्रा जी। ये भाजपा प्रवक्ता खींच ये लग रहा है कि इनके भी घर वालों का टिकट कटने की स्थिति में है, इसीलिए ये इतना खींच दिखा रही है। अरे ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं अगर आपने आवेदन किया हो तो आपको टिकट मिले, लेकिन इस तरह के गुस्से में आप अगर करेंगे तो गुस्सा आपका पूरी जनता देख रही है, जनता भी निर्णय लेगी ना यार ये भाजपा वाला व्यक्ति, भाजपा के प्रवक्ता इतनी ज्यादा खींच के साथ क्यों आ रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जिस दिन नगर पंचायतों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, सबसे पहले हम लोग निर्बल और गरीब और ये कांसीराम आवास है उस पर काम करेंगे। इस सरकार ने कांसीराम आवास को उपेक्षित कर दिया। आज वहां पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। ये कहते हमने विकास किया है, आप चले जाए किसी भी कांसीराम आवास में, किसी भी मतलब उसमें दलित बस्ती में जो स्थितियां हैं, आज भी वो बस्ती बदतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इनको केवल मीडिया के सहारे अपनी बात करनी है और केवल झूठ का पुलिंदा बनाना है। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों ने अपने अपने आरोप लगाए। 10 सेकेंड अनिला जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मुझे शो क्लोज करना है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये घटिया बात जो कर रहा है कि मेरे परिवार के विषय में ये ABCD भी नहीं जानते, इसलिए ये बकवास करना बंद करें। दूसरी बात ये है कि मेरी पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। तीसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर बहुत आपत्ति हो रही है कि जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से जो आरक्षित और अनारक्षित और जो OBC और जो महिला जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट की है, उन्हें कोई आपत्ति तो जाइए कोर्ट में जाकर आप क्लेम कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं कि भाई ये सब चीजें यहाँ पर गलत हो रही है। तो और चौथी बात ये है, फाइनल बात ये है आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है वो घबराकर यहाँ पर उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, जो जाति और धर्म के ऊपर केवल राजनीति करते हैं। बीजेपी नहीं करती है जाति और धर्म की। चलिए ठीक है, सभी पार्टियां अपनी
अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निकाय चुनाव में कोई भी मंत्री, विधायक या फिर बीजेपी के बड़े नेता अपने रिश्तेदारों के लिए किसी भी तरह की पैरवी ना करें। केवल जिताऊ और कर्मठ कार्यकर्ताओं पर ही दांव लगाएगी बीजेपी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, निकाय चुनाव को लेकर कुछ मुद्दों का जिक्र जरूर कर रही है, लेकिन पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। पर बसपा ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव लड़ेगी, दलितों का मुद्दा उठाएगी, शोषितों का मुद्दा उठाएगी और पिछड़ों की पॉलिटिक्स इस बार जबरदस्त तरीके से होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐलान हुआ है, यानी निकाय चुनाव का मुकाबला और दिलचस्प होगा। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो सभी जगह अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। महाबैस में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।